नमस्ते दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया को बदलने का राज मेहनत या मुश्किल लड़ाइयों में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बनाने की हिम्मत में छिपा हो जो पहले कभी न बना हो। यही है 0 to 1 का दिल, एक किताब जिसे लिखा है पीटर थील ने। पीटर थील वो शख्स है जिन्होंने सपनों को पेपैल में बदला और फेसबुक पर तब दाव लगाया जब वो बस एक कॉलेज के लड़के का ख्याल था। ये कोई साधारण बिजनेस किताब नहीं है, ये एक जगह देने वाला न्योता है उन सब के लिए जो रोज की भागदौड़ में फंसे हैं और सोचते हैं क्या बस यही है। 0 to 1 का मतलब है कुछ न होने से कुछ बनाने तक का सफर, 0 से 1 तक। ये नकल करने या भीड़ में दौड़ने की बात नहीं है, ये है आविष्कार की, सपनों की और उस भविष्य को बनाने की बात जो अभी तक नहीं है। पीटर थील हमसे पूछते हैं, हर कोई जो चाहता है उसी के पीछे क्यों भागे? अपने लिए एक नया रास्ता क्यों न बनाए? अपनी जगह पर राज क्यों न करे? और कुछ ऐसा क्यों न बनाए जो बिल्कुल अनोखा हो? ये किताब सपने देखने वालों के लिए है जो कुछ अलग करना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगले कुछ मिनटों में हम इसके बड़े विचारों को खोलेंगे, कंपटीशन से कैसे बचे, छिपे मौके कैसे ढूंढें और इतना आगे कैसे सोचे कि आप खेल को ही बदल दे। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत तक आपको अपने अंदर वो आग महसूस होगी जो कुछ असाधारण शुरू करने के लिए चाहिए। चलिए इस खजाने को खोलते हैं। 0 to 1 छोटे बदलावों या जल्दी जीत की बात नहीं करता, ये बड़े कदमों की बात है। पीटर थील कुछ दिमाग हिला देने वाले सिद्धांत बताते हैं और मैं इन्हें कहानियों के साथ समझाऊंगा ताकि ये आपके दिल में बस जाए। पहला, कंपटीशन हारे हुए लोगों के लिए है। सख्त लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप भीड़ भरे बाजार में लड़ रहे हैं, जैसे गली में 50वीं कॉफी शॉप खोलना, तो आप टुकड़ों के लिए जूझ रहे हैं। थील कहते हैं, कंपटीशन में मत पड़ो, एक अधिकार बनाओ। कुछ ऐसा बनाओ जो इतना नया, इतना कीमती हो कि आप अकेले उसका राजा बन जाओ। गूगल को देखिए, उन्होंने सर्च इंजन नहीं बनाया, उन्होंने सर्च को अजेय बनाया। कोई उनसे सच में मुकाबला नहीं कर रहा, वो मालिक है। सबक, अपनी जगह ढूंढो और उस पर कब्जा करो। रहस्यों की ताकत। थील मानते हैं कि दुनिया में ढेर सारे मौके छिपे हैं, रहस्य जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये उस बारे में नहीं जो सब जानते हैं, बल्कि उस बारे में है जो सबने मिस कर दिया। 1800 के दशक में एक वैज्ञानिक को बिजली मिली, जबकि बाकी मोमबत्तियां जला रहे थे। वही सोच चाहिए, जहां बाकी नहीं देख रहे वहां देखो। शायद आपके शहर में कोई समस्या हो जिसे कोई नहीं सुलझा रहा, या कोई जुनून जो आपने दबा रखा हो। वही आपका रहस्य है। फिर है लंबी सोच। थील कहते हैं कि छोटी जीत के पीछे मत भागो, 1 दशक के लिए प्लान करो, 1 साल के लिए नहीं। इसे वो आखिरी कदम का फायदा कहते हैं, जो कुछ ऐसा बनाता है जो टिके, वही जीतता है, न कि पहला कूदने वाला। एप्पल को देखो, उन्होंने फोन पहले नहीं बनाया, लेकिन आईफोन बनाया और वो आज भी राज कर रहा है। धैर्य रंग लाता है, वो मजबूत नींव की बात भी करते हैं। आपकी टीम, आपका सपना, ये पक्का होना चाहिए। थील ने पेपैल एक ऐसी टीम के साथ बनाया जो उनके पागलपन में यकीन करती थी। कोई कमजोर कड़ी नहीं, बस विश्वास करने वाले। और आखिर में बिक्री भी उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट। सबसे अच्छा आइडिया भी बेकार है अगर आप इसे दुनिया तक न पहुंचा सके। थील ने पेपैल को अरबों में बेचा क्योंकि वो इसे बेचना जानते थे। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, ये एक ऐसा नक्शा है जो कुछ असली, कुछ टिकाऊ बनाने में मदद करता है। अब इसे एक कहानी में देखते हैं। अर्जुन से मिलिए। 28 साल का लड़का, भारत के एक छोटे से कस्बे का, कॉल सेंटर की नौकरी में फंसा हुआ। लंबे घंटे, कम पैसे और एक डर की जिंदगी बस यूं ही निकल जाएगी। वो कुछ शुरू करने का सपना देखता था, कुछ भी, लेकिन हारने का डर उसे कुर्सी से चिपकाए रखता था। फिर एक बारिश भरी शाम
उसे पुरानी किताबों की दुकान में 0 to 1 मिली। वो पल उसके लिए बिजली का झटका था। पहले अर्जुन वो लड़का था जो घंटों स्क्रॉल करता, खुद को दूसरों से तौलता, सोचता कि कामयाबी मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करना। लेकिन थील के शब्दों ने उसे झकझोरा। कंपटीशन मत करो, बनाओ। उसने अपने कस्बे को गौर से देखा। सब वही पुराना सामान बेच रहे थे, कपड़े, नाश्ता, नकली गैजेट्स। फिर उसकी नजर पड़ी। उसके कस्बे में ढेर सारे कारीगर थे जो शानदार हस्तनिर्मित फर्नीचर बनाते थे, लेकिन कोई खरीदता नहीं था। क्यों? कोई उनके बारे में जानता ही नहीं था। रहस्य उसके सामने था। अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी। हाँ, डरावना कदम था, और छोटे से शुरू किया। उसने रवि नाम के एक बढ़ई से हाथ मिलाया, जिसके हाथों में जादू था लेकिन बिजनेस की समझ जीरो। अर्जुन ने बड़े फर्नीचर स्टोर से मुकाबला नहीं किया। उसने क्राफ्टेड रूट्स नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जहां रवि के काम को वीडियो के साथ दिखाया, हर टुकड़े को तराशते हुए। ये बस फर्नीचर नहीं, एक कहानी थी। लोगों को यह पसंद आया। उस इलाके में कोई ऐसा नहीं कर रहा था। उसने अपना एकाधिकार बना लिया। उसने लंबी सोच रखी। जल्दी बिक्री के बजाय उसने खरीदारों से रिश्ते बनाए, ऐसी क्वालिटी का वादा किया जो दशकों तक चले। जब एक बड़ा रिटेलर ने उसकी नकल की, तो अर्जुन ने अपनी खासियत बढ़ाई। ऐसे डिजाइन जो कहीं और न मिले। उसकी छोटी टीम बढ़ी। रवि, एक टेक-सेवी चचेरा भाई, और एक डिलीवरी वाला जो सपने में यकीन करता था। बिक्री, अर्जुन ने ऐसे बेचना सीखा जैसे उसकी जिंदगी दांव पर हो, और जल्द ही ऑर्डर की बाढ़ आ गई। आज अर्जुन सिर्फ जिंदा नहीं है, वो फल फूल रहा है। क्राफ्टेड रूट्स 20 कारीगरों को रोजगार देता है, पूरे भारत में सामान भेजता है, और एक ऐसे लड़के को जो सोमवार से डरता था, हर सुबह उत्साह से जगाता है। 0 से 1 तक अर्जुन ने अपनी दुनिया बनाई। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? तो 0 to 1 असल में है क्या? ये आपके बारे में है, आपकी उस ताकत के बारे में जो कुछ असाधारण बना सकती है। मेरे लिए ये किताब एक झटका थी। इसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी बार ठीक ठाक से संतुष्ट हो गया, बजाय एकदम अनोखा के पीछे भागने के। थील सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करते, वो जिंदगी की बात करते हैं। किसी और की दौड़ में मत भागो, अपना रहस्य ढूंढो, अपना जुनून, और उसे कुछ अजेय में बदल दो। आसान नहीं है। अर्जुन की कहानी इसका सबूत है, लेकिन ये इसके लायक है। कल्पना करो, 1 साल बाद आप बस जिंदगी में स्क्रॉल नहीं कर रहे, आप इसे जी रहे हैं। शायद आपने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसका सपना देखते थे, या एक पागलपन भरे आइडिया को हकीकत में बदला। ये किताब वो औजार देती है और आपको चुनौती देती है कि इन्हें इस्तेमाल करो। तो 0 to 1 उठाइए, पढ़िए, महसूस कीजिए, जिए। आज शुरू करो। आसपास देखो, पूछो, क्या कमी है? मैं क्या बना सकता हूं? एक कदम उठाओ, फिर दूसरा। आपको इजाजत की जरूरत नहीं, बस हिम्मत चाहिए। दोस्तों, 0 to 1 सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये आपको सिखाती है कि अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक और खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया बनाएंगे, तो आप इतिहास बना देंगे। आज से ही सोचना शुरू करें, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो आज तक किसी ने नहीं किया? अगर ये सारांश आपको इंस्पायर कर गया है, तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिलती रहेंगी। धन्यवाद। और याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप फेल हो जाएं, बल्कि ये है कि आप कुछ नया ट्राई ही न करें।